नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुजीत कुमार मौर्य। मैं कुछ ऐसा टॉपिक आज लाया हूं जो साइट इंजीनियर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, मेरा आंसर आपको अच्छा लगे, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ अगर मिल जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। चलिए साथियों, तो पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कवर ब्लॉक आर यूज इन रेनफोर्समेंट। सरिये में हम कवर ब्लॉक क्यों प्रोवाइड करते हैं? इसका 3 रीजन। पहला है टू मेंटेन द क्वेरी ऑफ स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन रीबार्स एंड शटरिंग। सरिया और शटरिंग के बीच में एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। और दूसरा है टू द प्रोटेक्ट स्टील रेनफोर्समेंट टू द कोरोजन। सरिये को कोरोजन से, जंग से बचाने के लिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा है टू द प्रीवियस थर्मल इंसुलेशन फॉर कंक्रीट एंड एक्सपेंशन। जब कंक्रीट इंस्पेक्शन होता है ना, तो उन दोनों के बीच में थर्मल इंसुलेशन बनाने के लिए कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है मेरा, डिफ्लेक्शन मेंबर। डिफ्लेक्शन मेंबर क्या होता है? जब कोई ओरिजिनल बीम या कोई कॉलम अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट जाती है तो डिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि ये डिफ्लेक्शन, ये टेम्परेरी डिफ्लेक्शन होता है। और थर्ड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई वी यूज ओनली स्टील एज ए रेनफोर्समेंट। वाई वी आर यूज स्टील, जैसे कंक्रीट में हम स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल इंस्पेक्शन। थर्मल इंस्पेक्शन क्या होता है? थर्मल इंस्पेक्शन क्या होता है कि जब स्टील गर्मी की वजह से बढ़ती है तो वो उसमें वो कोफिशिएंट होते हैं, एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं। अगर इसके बारे में और डीपली जानना हो तो हमें कमेंट करके बताइए, तो हम बता देते हैं। जैसे थोड़ा सा कुछ बता देते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आता है, और स्टील क्या है? हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ में आता है। जब हीट टेम्परेचर होता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर रहता है कंक्रीट, और स्टील क्या होता है? स्टील हमारा टेंसाइल में होता है। तो ये एक दोनों के कोफिशिएंट में आते हैं, तो ये ऐसा चीज़ दिया जाता है। तो इसका आंसर ये है। और अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ द स्टील। डेंसिटी ऑफ द स्टील क्या होता है? 7850 किलोग्राम प्रति एम क्यूब में होता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, वाई डिफॉर्मेशन आर प्रोवाइड इन स्टील बार्स। हमें स्टील बार्स में डिफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू द प्रिवेंट स्लीपिंग ऑफ द बार फॉर कंक्रीट। कंक्रीट में बार्स को स्लीपिंग डिप्लेस करने के लिए, रहने के लिए। और दूसरा है टू इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने, मजबूती बढ़ाने के लिए हमें प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लंग्स रिब्स हाईएस्ट ऑफ द स्टील बार्स। लंग्स और रिब्स क्या होते हैं? मैं अभी आपको एक स्टील लाके, सरिया लाके आपको दिखाऊंगा क्या होता है। पहले इसका ये डिफिनेशन समझ लीजिए, क्या होता है, कितना होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.004 टू 0.005 टाइम्स डायमीटर ऑफ द स्टील। ये स्टील के डायमीटर पर डिपेंड करता है कितना है। फॉर एग्जांपल ये डायमीटर ऑफ द बार, जैसे 10 mm का हम स्टील ले लिए, ठीक है, हमें लंग से निकालना है, तो ये 0.004 इंटू 10 mm ये हमारा स्टील हो गया। तो ये 4 mm, 0.4 mm इतना होना चाहिए। और दूसरा, अगर हम 32 mm डाया के ले लिए तो क्या होना है? 0.004 इंटू 32, हमारा 32 mm डाया का स्टील है, तो इतने में मल्टीप्लाई करेंगे 1.28 mm होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, ये हमारी 12 mm की स्टील है। ये सब जितना है इसे लंग से बोलते हैं। और ये साइड में, इस साइड में जो लकीरें होती है मोटी सी, ये वाली, इसको बोलते हैं रिब्स। अब अगला क्वेश्चन है, एफ ई मीन्स क्या होता है? एफ ई एक हील्ड स्ट्रेंथ होती है बार की, सरिये की एफ ई हील्ड स्ट्रेंथ होती है। सरिये में लिखा रहता है FE 500, FE 450, FE 500, ये सब। देखिए अब अगला क्वेश्चन, एंगल ऑफ द स्टील बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 डिग्रीज। हमें स्टील को 45 डिग्री से ज़्यादा बाइंड नहीं करना चाहिए।
हमें स्टील को 45 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं करना चाहिए, 45 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं करना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लैप लेंथ। अगर कोई आपको इंटरव्यू में पूछ दिया गया कि व्हाट इज़ द लैप लेंथ, आप उसका आंसर क्या देंगे? द लैप लेंथ ऑफ द स्टील यूज फॉर ट्रांसफर द लोड स्टील टू स्टील एंड यूज फ्रॉम बेंडिंग ऑफ द टू स्टील। इसका मतलब यह है कि द लेंथ ऑफ स्टील यूज, हम स्टील यूज करते हैं तो वो लोड ट्रांसफ़र के लिए होता है, एक स्टील से दूसरे स्टील में लोड ट्रांसफ़र के लिए होता है। ठीक है, एक स्टील से दूसरे स्टील में जब कर देंगे, दूसरा स्टील लैप करेंगे तो ये स्टील का लोड इस वाले स्टील पे ट्रांसफ़र होगा, तो इसी को कहते हैं व्हाट इज़ द लैप लेंथ, इसी के लिए दिया जाता है लैप लेंथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ अगर एक डिफिनेशन पूछ दिया जाए तो क्या होगा डिफिनेशन? द लेंथ ऑफ द स्टील विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम ट्रांसफर द लोड ऑफ द वन मेंबर टू अनदर मेंबर्स दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट लेंथ। एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स में लोड ट्रांसफ़र के लिए हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया जाता है। देखो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किस पर डिपेंड करता है? यह स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करता है और कंक्रीट के ग्रेड पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप ये देख लीजिए, आप एक ये डेवलपमेंट के, ये देखिए बीम है, ये अपना कॉलम है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा डेवलपमेंट एलडी होता है। तो एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर ये हो गया। तो ये जो मेंबर है यहाँ से इतना है आता है इस एरिए में, इसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। यही होता है कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर से लोड ट्रांसफ़र के लिए डेवलपमेंट लेंथ यूज किया जाता है। ये डिपेंड करता है स्टील की ग्रेड पर। आई होप गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।